हेलो फ्रेंड्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो हमारे 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके रिजल्ट के रिगार्डिंग एक ईमेल आई है दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से। तो चलिए जानते हैं वो रिजल्ट को लेकर आपका क्या अपडेट है और इस ईमेल को देखकर आपको कुछ करना भी है या नहीं करना, ये सारी चीज हम जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इस ईमेल में देखिएगा सबसे पहले तो यही लिखा हुआ है। पहले तो आपको बता दें ये केवल वीडियो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए है, ठीक है। तो देखिएगा इसमें सबसे पहले यही लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन ब्रांच की ओर से बधाई और हम रिजल्ट घोषित करने की अभी प्रोसेस में हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें इसमें आपकी रिजल्ट की कोई डेट नहीं बताई है, ठीक है। ये कह रहे हैं प्रोसेस में है और ये प्रोसेस कितना लंबा हो सकता है, 1.5 महीने लगेंगे या अभी 2 महीने लग जाएंगे, इस पे अभी कहना कुछ अभी आपका साफ नहीं है, ठीक है। इन्होंने कहा कि अभी प्रोसेस में है, इन्होंने ये नहीं बताया कि आपका 2 हफ्ते में आ जाएगा, ठीक है, या 3 दिन के अंदर आ जाएगा, कुछ नहीं। इन्होंने कहा अभी हम जो है रिजल्ट डिक्लेयर करने के अभी प्रोसेस में है। तो सभी छात्रों को ये एडवाइस दी जाती है कि आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो जिसमें नंबर 1 पॉइंट कह रहे हैं कि आपका जो रिजल्ट है ना अभी 6 सेमेस्टर का, वो समर्थ वाले पोर्टल पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जो एसएलसी वाला पोर्टल था ना, slc.uod, जिसमें आपने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था और आपका 5th सेमेस्टर का रिजल्ट भी आपका इसी पोर्टल पे आया था, ठीक है। तो इसी पोर्टल पे आपका अब की बार भी 6 सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा। तो आपको ये देखना है, ये सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं कि आपको समर्थ वाले पोर्टल पे लॉग इन कर लेना है और आपको मतलब कि सिलेक्ट करने हैं ऑप्शन को और उसमें अपने डिटेल के अंदर जाके अपनी प्रोफाइल में अपने ये चीज चेक करनी है कि आपका जो पासपोर्ट साइज का फोटो है वो अपलोड है या नहीं है, और आपको अपने पेरेंट्स के जो नाम है हिंदी और इंग्लिश में दोनों भाषाओं में वो चेक करने हैं, अपना नाम चेक करना है, ठीक है, कि ये सही है या नहीं है। और ये आप कैसे चेक करोगे, तो देखिएगा आपका 5th सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका होगा, ठीक है, पोर्टल पे। अगर आपने देखिएगा पोर्टल पे अपनी डिटेल ही नहीं फिल करी थी 4th सेमेस्टर के बाद से, तो आपका कहना ही क्या है। अगर आपने नहीं करी है तो आप अपनी डिटेल फिल कर लीजिए, आपका 5th सेमेस्टर का रिजल्ट आपका शो हो जाएगा, ठीक है। कॉलेज से आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। ये केवल उनके लिए है कि जिनका रिजल्ट अभी 5th सेमेस्टर का भी नहीं आया, ठीक है। अगर आपका 5th सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है तो आप अपने रिजल्ट में देखोगे कि आपके हिंदी और इंग्लिश में दोनों भाषाओं में पेरेंट्स के नाम सही है और आपका भी नाम हिंदी इंग्लिश में सही है, ठीक है। और आपका एनरोलमेंट नंबर जो है और आपका जो पासपोर्ट साइज का फोटो है वो भी सही हालत में वहां पे लगा हुआ है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि आप ये जो है कुछ भी चीज अगर आपकी गलत है तो इस बात का ध्यान रखना है कि आप ठीक कर लें, क्योंकि आपकी जो अभी डिग्री आपकी पब्लिश होगी ना, ये फाइनल डिग्री की स्टेज है, ठीक है। तो आपकी डिग्री जो है इसी डिटेल के आधार पे ही पब्लिश की जाएगी, आपकी जो छपाई होनी है डिग्री की, ठीक है। तो चलिए हम पहले उस वाले पोर्टल पे आपको दिखा देते हैं कि आपको किस तरह से आपको रिजल्ट अपना देखना है, ठीक है। तो आपको देखिएगा इसी वाले अपने पोर्टल पे आ जाना है। इसी पोर्टल पे आपने देखिएगा अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था, तो इस वाले पोर्टल पे जब आप आओगे slc.uod.ac.in पे, ठीक है, तो आपके सामने देखिएगा इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। आप लॉग इन कर लेना इसे, ठीक है, डिटेल डाल के अपना। तो देखिएगा यहां पर जो है आप नीचे की तरफ जब जाओगे तो आपको एक एग्जामिनेशन का सेक्शन दिखेगा, इसमें देखिएगा रिजल्ट का सेक्शन दिखेगा, ठीक है। तो रिजल्ट वाले सेक्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो अभी तो आपके सामने जो है क्या ऑप्शन आ रहा होगा वहां पर, ठीक है। अभी तो आपके सामने ये ऑप्शन आ रहा है नवंबर दिसंबर 2021 का रिजल्ट, यानी कि आपका जो 5th सेमेस्टर का रिजल्ट है उसका ऑप्शन आ रहा है केवल। लेकिन अब जो है आपको 6 सेमेस्टर का रिजल्ट चाहिए, तो इसमें देखिएगा अभी रिजल्ट तो डिक्लेयर हुआ नहीं है, यहां पर तो 5th सेमेस्टर का ही रहेगा। अभी जब भी रिजल्ट आएगा आपका फाइनल, तो आपकी ये सारी डिटेल अपडेट हो जाएंगी, यानी कि यहां पर जो है लिखा आ जाएगा मई जून 2022 रिजल्ट, ठीक है। और इसमें जो है यहां पर जहां पर अभी डाउनलोड मार्कशीट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, तो यहां पर आपका लिखा हुआ आएगा कि आप अपनी डिटेल फिल कर दें, ठीक है। अगर आपकी डिटेल सही है तो आपको केवल टिक करना है ऑप्शन में कि हाँ मेरी सारी डिटेल ठीक है, ठीक है। अगर आपकी सारी डिटेल ठीक है तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और देखिएगा अगर आपकी डिटेल ठीक नहीं है तो आपको क्या क्या करना है, तो आपको ये ध्यान देना है। और देखिएगा ये भी चीज आपको बता दें कि अगर आपकी डिटेल ठीक है या नहीं है, ये चीज आप अपने 5th सेमेस्टर के रिजल्ट से चेक कर सकते हैं। वहां पर आपके हिंदी इंग्लिश में सभी नाम आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और आप अपने फोटो का भी हुलिया देख सकते हो कि कैसा है, ठीक है, कि आपका वो फोटो वगैरह ठीक है या नहीं है। अब देखिएगा ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं कि रिजल्ट आपका इसी पोर्टल पे आएगा और ये चीजें अपडेट हो जाएंगी आपकी जब आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन अभी रिजल्ट आया नहीं है, ठीक है, और रिजल्ट आने का जो टाइम है तो आपको बता दें, अभी देखिएगा आपका जुलाई एंड चल रहा है, ठीक है। तो अभी तो जुलाई एंड चल रहा है और ये लगभग जो है बीए प्रोग्राम की, अगर मैं आपको बता दूं बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट सबसे ज्यादा हैं, तो बीए प्रोग्राम के रिजल्ट में देखिएगा अभी काफी वक्त लगना है, क्योंकि अभी तो सबसे पहले जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो हमारे ऑनर्स के स्टूडेंट हैं उनका रिजल्ट जो है सभी कोर्सों का धीरे धीरे रिलीज करा जाएगा। उसके बाद कहीं जाकर बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंटों का नंबर आता है और इस प्रोसीजर में जो है काफी वक्त लग जाता है बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंटों तक रिजल्ट आने में, ठीक है। तो इसलिए आपसे यही है कि देखिएगा फाइनल में कि आपका रिजल्ट जो है वो सितंबर तक ही आ पाएगा, ठीक है, सितंबर मिड या सितंबर 1st या 2nd वीक तक। उससे पहले तो ये आप अपेक्षा करें तो वो सही नहीं होगा।
होगा, क्योंकि इन्होंने जरूर ईमेल आपको कर दिए। ईमेल करने का मुख्य उद्देश्य इनका यही है कि जो 6 सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट हैं, ठीक है, चाहे वो ओनर्स वगैरह के हों, क्योंकि ओनर्स वालों के जो स्टूडेंट हैं हमारे, उनके रिजल्ट वगैरह अब आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, आने स्टार्ट भी हो गए हैं जहां तक है, लेकिन अगर नहीं हुए तो स्टार्ट हो जाएंगे, भाई एक आध सप्ताह की और बात है, ठीक है, लेकिन बीए प्रोग्राम के लिए अभी और टाइम लगेगा। तो चलिए हम लेकर चलते हैं अपने आपको दोबारा ईमेल पर। ये ईमेल में आपसे क्या कह रहा है आपके अगले पॉइंट में, तो देखिएगा ये आपके ना थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि अगर आपकी डिटेल गलत पाई जाती है, ठीक है, करेक्शन आपने कर दिया, आपने डिटेल ठीक भी कर दी है, उसके बावजूद भी आपको लगता है कि आपको सुधार की जरूरत है, तो कॉलेज वाले आपको फिर से परमिशन देंगे, मतलब कि फिर से अनुमति दे देंगे कि आप अपनी डिटेल अपडेट कर लीजिए। फिर कॉलेज वाले उस चीज को वेरीफाइड करेंगे, ठीक है, फिर आपकी मार्कशीट डाउनलोड आप कर सकते हैं, ठीक है। यदि देखिएगा आपकी डिटेल जो है, आपकी मार्कशीट में कोई मिस्टेक आपको तब भी दिखती है डाउनलोड करने के बावजूद भी, तो आप अपने कॉलेज से संपर्क करें, ठीक है, वो आपकी डिटेल को सही कर सकते हैं। अब देखिएगा फोर्थ पॉइंट में ये कह रहे हैं कि यदि आपने अपना एग्जामिनेशन फीस पेमेंट नहीं करी है, ठीक है, एग्जामिनेशन फी पेमेंट नहीं करी है, तो केवल ध्यान रखें आपको ये फी पेमेंट जो करनी है समर्थ वाले पोर्टल के माध्यम से ही आपको पेमेंट करनी है, ठीक है। वो ज्यादातर सभी स्टूडेंटों ने कर ही दी थी। अब देखिएगा क्योंकि कर इसलिए दी थी क्योंकि आपके कॉलेज वाले जो हैं वो एडमिट कार्ड दे ही नहीं रहे थे, जिन्होंने मतलब कि एग्जामिनेशन फीस नहीं भरी थी, तो ये मुश्किल थी ना, तो ये सभी स्टूडेंटों ने वैसे एग्जामिनेशन फीस भर दी थी। फिफ्थ पॉइंट में देखिएगा ये कह रहे हैं, जो इमरजेंसी पॉइंट है, कि अगर आपकी किसी की मार्कशीट में देखिएगा ये एडवांस में ये चीजें आपको बता दी हैं, ठीक है, कि आप आगे ध्यान रखो कि यहां पर बता रहे हैं जब आप अपनी मार्कशीट डाउनलोड करोगे और किसी के में देखिएगा आता है कि आप जो है अनुपस्थित थे, ठीक है, अब्सेंट आपकी वहां पे दिखती है, तो आपको किन चीजों को फॉलो करना है, ठीक है। अगर आपके रिजल्ट में ए भी लिखा हुआ दिखता है आपको अब्सेंट, तो आपको ये वाले डॉक्यूमेंट लेके अपने कॉलेज पहुंचना है, ठीक है, और ईमेल भी करनी है। तो वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं कि आपकी भाई अब्सेंट आई है और आप जो है उस दौरान कॉलेज में तो आपने अपनी एग्जाम दिया था, ठीक है, फिजिकल, तो आपको अपनी एक एप्लीकेशन लिखनी है, करंट सेमेस्टर का जो आपका ये वाला एडमिट कार्ड था इसकी फोटोकॉपी, ठीक है, और आप अपने कॉलेज में जब जाओगे तो आपको वो अटेंडेंस सीट दे देंगे, अपनी फोटो स्टेट निकलवा लेना आप उसकी, ठीक है, वहां पर उसके आपके साइन वगैरह जो हो रखे होते हैं कि आप अपने उस एग्जामिनेशन हॉल में उस दौरान मौजूद थे, ठीक है, तो वो आपकी अटेंडेंस सीट और आपका करंट की जो आपकी मार्कशीट है, ठीक है, जो भी आपने डाउनलोड करी है ये वाली मार्कशीट जिसमें आपका ए बी लिखा हुआ है, ये सारी फिजिकल कॉपी आप अपने कॉलेज में सबमिट कर दीजिए और आपको ईमेल करने हैं ये सारे डॉक्यूमेंट की पीडीएफ बना के एक बार में, ठीक है। जो ईमेल आईडी आपको यहां पर दिख भी रही होगी result.grievance.nc@exam1.du.ac.in पे आपको ये डिटेल सबमिट कर देनी है पीडीएफ बना के, ठीक है। ये जानकारी ए बी वाले स्टूडेंटों के लिए ही है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो आगे आपसे ये कहा जा रहा है कि जब आप अपनी ईमेल ये कर दोगे तो इस चीज का समाधान निस्तारण करने के लिए लगभग 2 सप्ताह का समय आपका लग सकता है, और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि इस ईमेल पे जो है आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ना भेजें, ठीक है, क्योंकि ये फिर ज्यादा विलंब होगा उन स्टूडेंटों के पास जो जिनके पास ये वाला केस है ए बी वाला, ठीक है। तो यही सारी इसमें इंफॉर्मेशन थी, और बीए प्रोग्राम के रिजल्ट के रिगार्डिंग भी मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। अभी रिजल्ट कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसा चमत्कार नहीं करने वाला है कि आप सोच रहे हो बीए प्रोग्राम का रिजल्ट अगले सप्ताह ही आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये 6 सेमेस्टर के सभी स्टूडेंटों के लिए है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पहले रिजल्ट जो है आपका ओनर्स वालों का आएगा, रैंकते रैंकते फिर आपका बीए प्रोग्राम वालों का आएगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यही था आपकी सारी डिटेल वगैरह के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ईमेल आपके पास आई थी। तो शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू।